4 बीघे में किया हुआ फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन। सिर्फ 1000 बर्ड से किया था शुरू और आज 3000 बर्ड हैं इस फार्म पर। बहुत सस्ते में की बाउंड्री और जानेंगे एक सफल बिजनेसमैन की कहानी जो अपने अन्य बिजनेस के साथ साथ फ्री रेंज मुर्गी पालन को बना रहे हैं कामयाब। तो चलिए मिलते हैं भाई से और जानते हैं इनका बिजनेस प्लान। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपके फार्म पर आए हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे फार्म पर आने के लिए। हमारा जिला अमरोहा पड़ता है और जोया पड़ता है कस्बा है। जोया के पास में हमारा गांव हरियाणा है। यहाँ हमने फार्म खोला है मुर्गी फार्म, ये देसी सोनाली। कब से शुरू किया आपने ये फार्म? इसे हमारा 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल? हाँ। वैसे क्या करते हैं आप? हम किसान हैं और हार्डवेयर का हमारा काम भी है। तो किसान भी हो गए और बिजनेसमैन भी है। कारोबार के हिसाब से हार्डवेयर का भी है, खेत भी है, तो ये इसमें देखा हमने, अच्छा लगा हमें जी करके। मैं देख रहा हूँ आगे आपकी दुकान है, ठीक है जी, हार्डवेयर की, और पीछे आपने फार्म बनाया हुआ है जी। ये जमीन आपकी अपनी जी है? अपनी है जमीन। कितनी जमीन है? ये जमीन 16 बीघा जमीन है। 16 बीघे जी। भाई साहब मेन रोड पे बहुत पैसों की जमीन जी है। बहुत, हाँ कीमत की दादा लाई जमीन है। दादा लाई है। तो यहाँ पर जो आपने फार्म कवर किया है कितने क्षेत्र में कवर किया है? ये हमारा ऐसा मान लो 4 बीघे फार्म है जगह। 4 बीघे में। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक आपने पूरा ये बनाया हुआ। कितने फुट लंबा फार्म है ये 20 फीट चौड़ा है और 240 फीट लंबा है। 240 जो शेड बनाया, शेड बना हुआ है। और बाहर इतना बड़ा एरिया आपने खुला छोड़ दी। मैं देख रहा हूँ आपने चारों तरफ ये हरा नेट लगाया हो। कितने फुट ऊंचा नेट है और बांस लगाए हुए हैं आपने सपोर्ट के लिए? ये 8 फीट इसकी हाइट है जी। और 160 फीट का एक मंडल आता है जी। 2 मंडल लगे हुए हैं जी। 320 फीट कवर है जी। और बांस आपने जमीन में गाड़े? जमीन में गाड़ दी। तो बांस क्या रेट मिले आपको? ये बांस 70 रुपए का बांस मिला हमें। 70 रुपए। और ये नेट कितने का आया था? ये नेट ऐसा 4500 के आसपास आया था, 4500 रुपए का। तो सस्ते में बाउंड्री कर दी आपने फिर तो। सस्ते में। तो ये शेड बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्या डाला हुआ है शेड के ऊपर? ये मसाले टीन है, 12 फुट की टीन है, डबल टीन आई है इस पे। अच्छा। 680 रुपए की एक टीन पड़ी थी हमें जी। अच्छा अंदर चल कर देखें किस तरह से बनाया? हाँ, चल कर देखें। ये जो गेट बनाया आपने, ये कितना लंबाई चौड़ाई है इस गेट? ये 6 फीट लंबा है। 6 फुट लंबा। और चौड़ाई 3.5 फीट है। 3.5। और ये आपने वही जाली लगाई हुई है। जंग लगता है इस पे? नहीं लगता। जंग नहीं लगता। नहीं लगता, मतलब सस्ता जुगाड़ किया हुआ आपने। आपने। चलो अंदर चलते हैं जरा। अंदर जो आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ से बाहर से दिख रहे हैं, ये आपने पाइप काटे हुए हैं। ये पानी के लिए कर रखा है। पानी के लिए किनारे पे आपने ये वो लगा रखी है, इसकी डाट लगाई हुई। डाट लगा दी ताकि पानी निकले ना। हाँ पानी नहीं निकलेगा इसमें। पर इसमें तो सफाई रोज करनी पड़ती है। हाँ सफाई ना कभी कभी करनी पड़ती है, 2 दिन में 3 दिन में कर देते हैं। क्योंकि मुर्गी दाना जैसे पानी पीती है तो दाना भी गिर जाता है। हाँ दाना गिरता था, है ना? हाँ गिरता था जी। मचान भी बनाए हुए हैं और पीछे उस तरह का भी मचान बनाया हुआ है। ये बनाने की क्या वजह रही? ये सोनाली ब्रीड जो है इस पे बैठना पसंद करती है। अच्छा। तो इसलिए हमने मचान बना दी, इस पे शाम को रात को बैठ जाती है रात में। ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, फिर तीसरा सेक्शन। 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया हुआ है इसको। बीच में जाली वाली अभी नहीं लगाई है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने की क्या वजह है? उधर मुर्गी है, अच्छा, इधर मुर्गा है, दो उसमें ऐसा किया हुआ आपने। जो छत है कितने फुट ऊंची रखी है ये हाइट इसकी 9 फीट है। 9 फुट। हाँ। और इधर पीछे 10, आगे 8 है। अच्छा, बीच में 9। एक एवरेज 9 फुट की हाइट हाँ, रखी है। गर्मी कम आती है उससे। गर्मी कम आती है। उधर से मैं देख रहा हूँ पूरी जाली लगी हुई है, हवादार बनाया हुआ है। और ये नीचे आपने कच्चा रखा हुआ है या कुछ डाला हुआ है इसमें? कच्चा हमने रेता डाला है इसमें। रेता डाला। रेता जो होता है सूखा है सब हमारा फार्म। हाँ सूखा है, नमी नहीं है। नमी नहीं है उसमें, डालने दिक्कत आ जाती है जी। हमने डाली थी भूसी, तो उसमें चिपकनापन हो जाता, पानी हो जाता भूसी से। जो ये बर्ड है अभी आपका कितने दिन का बर्ड है ये 3 महीने का होगी। 3 महीने का। और देख रहा हूँ इस सेक्शन में मुर्गे हैं। हाँ, मुर्गियाँ अलग सेक्शन में रखी हुई हैं। अच्छा, आपने मुर्गे और मुर्गियाँ अलग क्यों किए हुए हैं? मुर्गी इसलिए अलग किए हैं हमने, मुर्गियों से अंडा लेंगे हम। जो ये मुर्गे हो गए आपके तैयार हो गए, इनका क्या करेंगे? ये इन्हें हम बेच देंगे अब। बेचेंगे? हाँ, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। तो खरीदार कौन होते हैं इन मुर्गों? खरीदार पार्टी आ जाती है। अच्छा, यहीं से ले जाते हैं? हाँ यहाँ से ले जाएंगे। और अंडा कब तक आने लगेगा? अंडा 2 महीने बाद आएगा। 2 महीने बाद। जब आपने शुरुआत की थी तो कितने बर्ड से की थी? हमने 1000 बर्ड से की थी। 1000 बर्ड से। और अभी यहाँ पर कितने बर्ड हैं? 3000 बर्ड है। जो सुबह दिनचर्या शुरू होती है आपके फार्म की, कितने बजे शुरू होती है? हम 6 बजे आए थे फार्म में। 6 बजे। क्या करते हैं 6 बजे आप? 6 बजे आने के बाद इन्हें बाहर खोल देते हैं। जो इन्हें बाहर खाना है, घास कूड़ा वो खाते हैं और हम दाना डाल देते हैं जी।
दाना सुबह कितने बजे डालते हैं और शाम को कितने बजे डालते हैं? सुबह हम 6 बजे दाना डाल देते हैं इन्हें। 6 बजे। और वो कितने बजे तक खत्म कर लेते हैं उस दाने को? ये 10-11 बजे तक खाते रहते हैं। खाते रहते हैं। और उसके बाद शाम को? शाम को हम 4 बजे आते हैं, फिर 4 बजे निकाल के दाना डाल देते हैं। आप दाना भी दे रहे हो और फ्री रेंज में पाल रहे हो, तो क्या फ़ायदा लगा आपको फ्री रेंज में पालने का? फ्री रेंज में पालने का फ़ायदा है, बाहर जब निकालते हैं तो ये घास खा लेते हैं, थोड़ा दाने का कॉस्ट कम आ जाती है जी। एक तो कैल्शियम मिलता है बट को, और घूमता फुर्ती आती है इसमें बट में, और इस पर कलर भी अच्छा चढ़ आता है बट पे। अभी जो आपकी प्लानिंग है, भविष्य की जो प्लानिंग है, अभी मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा बड़ा फार्म कर लिया आपने, क्या प्लानिंग है भविष्य की? प्लानिंग ये है, हम इससे मुर्गी से अंडा लेके और इसके बर्ड जो अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं इसमें बर्ड छाटेंगे हम जी। मशीनें हमने ऑर्डर कर दी है, अपना बच्चा निकाल कर तैयार करेंगे बच्चा। अच्छा, जो आपने हैचरी ऑर्डर करी है वो कहाँ से ऑर्डर? महाराष्ट्र से ऑर्डर करिए। महाराष्ट्र से। कितने अंडे की हैचरी लगाने वाले हैं आप? अब हम 6-7 हज़ार अंडों के हैचरी लाएंगे शुरू में हम। अच्छा, उसके बाद में फिर आगे हाँ, आगे बढ़ा प्लानिंग करेंगे। लोग शुरू कर लेते हैं लेकिन थोड़े दिन में उनका जोश जो ठंडा पड़ जाता है, क्या वजह रहती है? वजह क्या है, जल्दबाजी में कर लेते हैं लोग काम जी। बर्ड डाले और जल्दबाजी में उनकी देखभाल नहीं करी, उन्हें दाना ना दिया, उनमें बीमारी आई थी, ख़त्म हो जाते हैं फार्म। हमने छोटे से पहले 1000 बर्ड से फार्म स्टार्ट किया था और हमारे पास 3000 बर्ड है। मैंने एक फार्म ऐसा भी देखा था, 30,000 बर्ड उन्होंने डाले हुए थे और 1 हफ्ते बाद ही पता लगा कि वो बीमारी आ गई और सारे बर्ड मर गए। तो आप जैसे कभी हारी बीमारी तो नहीं झेली आपने? ना बीमारी आती है, मगर ये हम यहाँ ही पीछे रहते हैं, हमारा हार्डवेयर का काम है, तो हम हर 2 घंटे में यहाँ आ जाते हैं देखने के लिए जी। वैक्सीन भी लगाते हैं हम जी। और बर्ड को यहाँ सब घुमाते फिराते हैं, तो जो बीमार बर्ड होता है वो अंदर रह जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि बीमार है, तो उसके हम दवाई दे देते हैं उसको। अच्छा, मतलब आप वैसे प्याज वगैरह लहसुन वगैरह भी कुछ देते हैं? हाँ देते हैं हम, प्याज भी देते हैं, लहसुन भी देते हैं, क्योंकि वो भी नेचुरल काम करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है बर्ड हाँ। में। जो बर्ड आप सेल करते हैं, अमूमन किस रेट में बर्ड सेल होता है आपका? ये बर्ड हमारा वैसे रिटेल में कोई खाने के लिए आता है हमारे यहाँ का जी। तो हम 600-700 रुपये का बर्ड देते हैं, 600 रुपये लास्ट है जी। और वैसे होलसेल में तो इसका 250 रुपये का रेट रहता है किलो का। अच्छा, पिछले 1 साल में आपने कितना बर्ड सेल किया यहाँ पर? बर्ड हमने पहले 1000 लिया था जी, फिर 1500 लिया जी, फिर 2000 लिया जी। अब हमने 3000 कर लिया। मतलब 3 लोट आप हाँ, ये निकाल चौथा चुके हैं। लोड है, ये चौथा है जी। और बढ़ा ही रहे हैं। हाँ। आपने 3 लोट निकाले, उससे क्या बिजनेस किया आपने? 15-20 लाख का बिजनेस हो गया था। 15-20 लाख। और खर्चा कितना आया उसमें? 7-8 लाख का खर्चा आ गया था। 50% इसमें खर्चा आता है, 50% बचत है। बचत है इसमें जी। अच्छा, काम कैसा लगा आपको? काम बहुत अच्छा लगा है। भविष्य में क्या प्लान है आपका? ये सारी चराई अपनी है इधर को जी। ये साइड इधर लेना है आपको, इधर लंबा हो जाएगा जी। और ये इधर हटा के पीछे ले जाएंगे बाउंड्री करा के जी। ये हमारा 16 बीघे खेत है जी। तो इसमें सारे में ही करने का इरादा है हमारा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो देसी मुर्गी पालन के बारे में। भैया ने किस तरह से 1000 बर्ड से शुरू किया और आज ये 3000 बर्ड पाल रहे हैं। इनको इस काम में प्रॉफिट आ रहा तभी ये इसको बढ़ा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर मार्केट अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।